नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। लखीमपुर हिंसा में प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने पर सीएम गहलोत ने साधा निशाना, कहा भाजपा का अमानवीय चेहरा आया सामने। पारा के छिपाबड़ौद में मंत्री प्रमोद जैन भाया व विधायक पानाचंद मेघवाल ने मृतक युवक विष्णु नागर के घर पहुंचकर परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि का दिया चेक। लखीमपुर खीरी में हुई 8 किसानों की हत्या को लेकर पटियाली तहसील परिषद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। और खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी देर रात पीड़ित किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर रवाना हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें सीतापुर के हर गांव में हिरासत में ले लिया। इस पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर भाजपा को आड़े हाथों लिया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने में मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वो प्रमुख विपक्षी नेता है और लखीमपुर खीरी जिलों में कल जो किसान मारे गए उनके परिवारों से मिलने जा रही थी। खबर जोधपुर के तिवरी से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के तत्वाधान में रविवार को तिवरी पंचायत समिति मुख्यालय पर 1 दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट, पुलिस थानाधिकारी सहित प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मूल अधिकारों को लेकर संदेश दिया। शिविर में तिवरी प्रधान नीलम भाटिया, सरपंच अचल सिंह गहलोत, पंचायत प्रमुख समिति सदस्य फिरोज बेलीम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा सेहोगनी सहित ग्रामीण उपस्थित हुए। अलवर से खबर, जहां राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सोमवार को जिला अस्पताल के आईएम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मानसिक रोग से बचाव के लिए जागरूक किया गया। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। हर वर्ष 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसमें जो भी संस्थान मानसिक रोग के नीचे आते हैं वहां सभी मिलजुल कर लोगों को जागरूक करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, मानसिक एवं नशा मुक्ति रोग विशेषज्ञ हूँ और इस हर वर्ष 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंदर हम जो हमारे ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि बाल संप्रेषण गृह या जो भी योजनाएं या जो भी संस्थान मानसिक रोग के नीचे आते हैं उन सभी में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि हमें तनाव या हमें अवसाद में जाने से अच्छा है कि हम एक दूसरे को संपर्क करें, जागरूक बने और एक दूसरे की मदद से हम इन बीमारियों को हटा सकते हैं। हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य पे तो हमने हमेशा ध्यान दिया है, लेकिन अब आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना जोर देना बहुत आवश्यक है। प्लस अभी युवाओं में नशा मुक्ति की भी बहुत प्रॉब्लम है। लास्ट पूरा वीक हमारा नशा मुक्ति विशेष कार्यक्रम चला है, जिसमें हमने युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया था और लगभग हमारे युवा 2% जीडीपी के बराबर नशे पर व्यय करते हैं। तो उनको यही समझाएगा कि ये जो 2% जो वो नशे पे व्यय करके जो उनके दुष्प्रभाव लेते हैं, इससे अच्छा है कि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। और इस सप्ताह भी हम यही करेंगे कि जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, खासकर महिला वर्ग में आज भी बहुत सोशल स्टिग्मा है, तो मेरा अनुरोध है कि महिलाएं भी आगे आएँ और अपने मानसिक स्वास्थ्य, उनको जो परेशानियां होती हैं उसके लिए वो इलाज लें, जागरूक बने और स्वस्थ रहें। बारा के छिपाबड़ौद से खबर, जहां थाना क्षेत्र के बमोरी घाटा निवासी विष्णु नागर की रीट भर्ती परीक्षा के दौरान चाकसू के निकट हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी। खान गोपालन मंत्री व विधायक पानाचंद मेघवाल ने मृतक विष्णु नागर के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने 2 लाख की सहायता राशि का चेक मृतक के परिजनों को सौंपा। वहीं मंत्री भाया ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि असामयिक मौत से परिजनों पर दुख का पहाड़ टूटा। उन्होंने हर घड़ी मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों में राज्य की संवेदनशील सरकार हर वक्त परिजनों की मदद के लिए तैयार है। वहीं प्रमोद जैन भाया व विधायक पानाचंद मेघवाल ने रवानगी के समय पछाड़ स्थित गौशाला का भी निरीक्षण किया।
कल नागौर में किसान छात्रावास में 35 लाख रुपए के सांसद कोष से बने दूसरी मंजिल के हॉल का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी की अध्यक्षता में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में नागौर विधायक मोहन राम चौधरी व पूर्व राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी व नारायण पंचारिया रहे। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने छात्रावास के विकास के लिए सांसद बेनीवाल ने अपने कोष से 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। करनाल में वीर तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी ने शिक्षा पर जोर देने की बात कही। लोकार्पण समारोह में नागौर जाट महासभा के जिला अध्यक्ष व पूर्व प्रधान भिनाराम धुंधवाल, कांग्रेस नेता सोहन राम खिलेरी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र धुंधवाल और छात्रावास की कार्यकारिणी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर सिरोही से, जहां तहसील के कृष्णगंज गांव का राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का तबादला होने पर छात्रों व ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर विरोध जताया और ताला लगा दिया और छात्रों ने मांग की कि जब तक प्रधानाचार्य का तबादला रद्द नहीं होगा तब तक स्कूल के आगे ताला रहेगा। मौके पर पहुंचे तहसीलदार व मुख्य शिक्षा अधिकारी व CO। मामला कृष्णगंज गाँव का है, जहाँ राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक गोपाल सिंह का तबादला राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार हुआ, जिसको लेकर विद्यालय के छात्रों व ग्रामीणों ने रोष जताया और कहा कि हम सर को यहां से कहीं भी नहीं जाने देंगे और विद्यालय के मुख्य गेट पर छात्रों ने ताला लगा दिया और सभी छात्र अनशन पर बैठ गए। तब तक प्रधानाचार्य का तबादला रद्द नहीं होगा तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे और नई विद्यालय शुरू होगा। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, तहसीलदार, मुख्य शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और घटना में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी मांग पर अड़ गए। किसानों ने षड्यंत्र के तहत किसानों की हत्या का आरोप लगाया और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की तत्काल भी मांग की। आपको बता दें कि जनपद लखीमपुर खीरी गांव में किसानों पर कुछ लोगों द्वारा वाहन चढ़ाकर जान से मारने की इरादे से घटना को अंजाम दिया था, जिसकी कई किसानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दौरान किसानों ने भी शरारती तत्व किसानों की हाथापाई हुई। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में भाकियू के बैनर तले खड़ा होकर प्रदर्शन किया व घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लखीमपुर खीरी में कल हमारे 8 किसान शहीद हुए और दुख की बात यह है कि माननीय इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाने का काम किया और मुझे लगता है कि गोली भी चलाने का काम किया। आज उन किसानों के बीच समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब उनका दुख बांटने के लिए जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस लगाकर उनको गिरफ्तार करने का काम किया। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रिहा नहीं हो जाते, जब तक किसानों के कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाते और किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, उनको इंसाफ नहीं मिलता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इसी तरह धरने प्रदर्शन पर बैठा रहेगा। देखो, खीरी लखीमपुर में किसानों की एक सुनियोजित हमले के तहत हत्या करी गई है और हत्या करने वाला भी कोई मामूली नहीं, एक गृह राज्य मंत्री का बेटा। इसका मतलब षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र के तहत जो हमारे किसानों की हत्या करी गई है उसी के संबंध में लेकर कब तक चलेगा आपको ये चलने की बात क्या भाई, हत्यारे खुले घूम रहे हैं, फिर उनकी क्या मंशा है। अभी पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने के कानून की धज्जी उड़ाई गई हो और हत्यारे निकल कर चले जाते हों तो फिर ये तो षड्यंत्र सुनियोजित है। इसमें गृह मंत्री की बर्खास्तगी, जो राज्य मंत्री हैं गृह अजय मिश्र जी, और कातिलों की तत्काल गिरफ्तारी और जो हाईकमान का हमारा आदेश होगा टिकैत साहब का, बैठी है उनकी ये फौज, जो भी निर्णय होगा सख्त हम पालन करेंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या मामला है कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन है? आज बड़े दुख की बात है। किसानों की हत्या से मुल्क की आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के किसी मंत्री ने ये कहा हो कि किसानों पर जो है गाड़ियाँ चढ़ा दी जाएं। और आपने देखा, खास तौर से मीडिया रूबरू है पीलीभीत की घटना से,
कि मंत्री के बेटे ने निर्दोष किसानों को अपनी गाड़ियां चढ़ा दी। मैं समझता हूं इसकी संज्ञा तालिबान से न लेकर के तालिबान से ऊपर का कोई अल्फाज हो या कोई शब्द हो तो उससे भी ऊपर की बात है। तालिबान कम से कम गोलियां चलाते हैं, ये तो उससे भी आगे चले गए। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जिस तरह से किसानों को कुचलने का काम किया है अपनी गाड़ियों के नीचे, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर जो है निंदा करती है। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि पुलिस कस्टडी में उन लोगों को ले जिन लोगों ने जो है मजलूम किसानों पर जो है गाड़ियां चढ़ाई हैं। आप जो है ये इस सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का गुंडाराज देखिए कि जो लोग उनके दुख में दर्द में शामिल होने के लिए जा रहे थे उन लोगों को अरेस्ट करने का काम यूपी पुलिस कर रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए गई तो उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो है धरने के लिए जो है आज जिला कलेक्ट्रेट बिजनौर में आई है और इस कार्य की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इस गंदी कामों की जो है घोर निंदा करती है और आज धरने पे जो है यहाँ पर बैठी है। बीकानेर से खबर, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा श्री कोलायत द्वारा राजस्थान प्रदेश में गई हुई गत दिनों रीट परीक्षा में धांधली को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कोलायत उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सुतार ने बताया कि गत दिनों में हुई रीट परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर आउट होना, चप्पल के अंदर डिवाइस मिलना, पेपर होने के समय से पहले ही पेपर मिलना, इस पूरी प्रक्रिया में जो तथ्य सामने आए उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से इसमें सरकार का हाथ है। वह सरकार पूरी तरह से इसमें लिप्त है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की जाए, वह दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री डोटासरा इस्तीफा दे दे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में उपखंड स्तर पर जो भी वर्तमान में कुछ दिनों पहले जो रीट की परीक्षा हुई थी उसके अंदर जिस प्रकार से पेपर आउट हो गए, वो ब्लूटूथ मिलना, एक बहुत बड़े साजिश मान लो या सरकार का उसमें हाथ मान लो या जो भी है, उस सभी की निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो उसकी। और जो शिक्षा मंत्री का जो अभी रवैया चल रहा है उसको लेकर शिक्षा मंत्री को हम पूरे प्रदेश लेवल पे उपखंड स्तर पे यही कहते हैं कि उनका इस्तीफा मिलना चाहिए ताकि वो उस पद से या तो इस्तीफा दे या पद से बर्खास्त किया जाए उनको। इसी को लेकर आज उपखंड अधिकारी कार्यालय श्री कोलायत में भारतीय जनता युवा मोर्चा कोलायत टीम द्वारा ज्ञापन दिया गया और जल्द ही अगर सरकार सही निर्णय पर नहीं आएगी तो प्रदेश स्तर पर युवा मोर्चा द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आसीन से खबर, जहां कॉलेज की लापरवाही व एक पक्ष को समर्थन करने की बाबत एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अक्षय सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आसीन एनएसयूआई के द्वारा राजकीय महाविद्यालय आसीन में कुलपति का पुतला जलाकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कॉलेज के प्राचार्य दिनेश सुखवाल और प्रोफेसर जगराम गुर्जर को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दाऊद राज शेख द्वारा ज्ञापन में बताया कि राजकीय महाविद्यालय आसीन में विपक्षी छात्र नेता द्वारा खुद के नाम की मोहर बनाकर छात्र छात्राओं की हार्ड कॉपी की रसीद में खुद के नाम की मोहर लगाकर खुद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एनएसयूआई संगठन के छात्र नेताओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब इस मामले में कॉलेज प्रशासन द्वारा चुप्पी साधी जा रही है, जिसके कारण कई छात्रों का अहित हो रहा है। वहीं आसीन में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल आसीन द्वारा जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा व युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांगी कानावत के नेतृत्व में कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ बाल विवाह कानून को पारित करने व हाल ही में हुई रीट परीक्षा के पेपर लीक व धांधली के विरोध में जन आक्रोश रैली व धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के शिवांगी कानावत ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार को चुनौती दी, या तो आप अपनी कार्यप्रणाली को सुधार लें, निष्पक्ष रूप से नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं में चयन किया जाए व कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारों के साथ किए हुए वादे को पूरा किया जाए। गहलोत सरकार जब सत्ता में नहीं आई तब आपने युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की, नौकरियां लगाने की, किसानों का कर्जा माफ करने की बहुत सारी योजनाओं का छलावा देकर राजस्थान की गरीब जनता का वोट हासिल कर सरकार बनाई और अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद ना तो किसानों की ओर ध्यान दिया, ना युवा बेरोजगारों की तरफ ध्यान दिया। प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जा रहा है, आपको सरकार चलाने का कोई हक नहीं। वहीं मानवता के नाते आपको तुरंत पद त्याग पत्र देना चाहिए। यह लड़ाई आसीन जैसे छोटे क्षेत्र के कस्बों के युवा मोर्चाओं के साथ मिलकर शुरू की है, जो प्रदेश स्तर पर हर उपखंड मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला कलेक्टर मुख्यालय पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
नागौर के कुचामन से खबर, जहां योग विद्या निकेतन व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ने राजस्थान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अंतर्गत 8वीं नागौर जिला योगासन का आयोजन कुचामन के कोठारी भवन नगरपालिका के सामने नागौर जिला योग सचिव योगाचार्य डॉक्टर राजेंद्री तालान के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में नागौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से मुख्य कुचामन, लाडनू, मेड़ता, नागौर, डिगाना, मकराना इत्यादि बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अपनी योग कौशल व जटिल अपने द्वारा दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई 8 किसानों की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश के पटियाली तहसील परिषद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा में 101 में समाजवादी पार्टी के नेता किरण यादव व साहवर नगर चेयरमैन जाहिदा सुल्तान के नेतृत्व में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ तहसील पटियाली में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं आपको बता दें कि देर शाम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ ठेनी के बेटा आशीष मिश्रा ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हमला किया, जिसमें करीब 8 किसान शहीद हो गए और काफी तादाद में किसान गंभीर रूप से घायल हुए। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मृतक किसानों के परिवार से मिलकर शांतिपूर्वक शोक व संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, योगी जी के इशारे पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। राज्यपाल के नाम जो ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है उसके बारे में बताएं। लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों की हत्या बहुत बेदर्दी से योगी सरकार में उनकी सरकार के मंत्री के बेटे ने की है, उसके खिलाफ अखिलेश जी के आह्वान पर हम लोगों ने आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। और जो आज अखिलेश जी को उन किसानों से नहीं मिलने दिया गया और उनको अपने कार्यालय में नज़रबंद करा गया है, उसके लिए उसके खिलाफ उसके विरोध में आक्रोश जताते हुए हम राज्यपाल महोदय को आज ज्ञापन देने आए हैं पटियाली विधानसभा कासगंज। आगे आप लोगों का क्या इसके बाद कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद में क्या आगे की रणनीति रहेगी? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी और खुद आके एसडीएम साहब नहीं बोलेंगे कि हम लोग इसकी तरफ कार्रवाई करेंगे और आप लोगों के साथ हम लोग के साथ हमें आश्वस्त करें कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारे किसानों के साथ न्याय होगा, तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक एक भी मतलब किसानों के हित में एक भी वर्ड नहीं बोला, कल रात से लेके अभी तक। उनको वो क्यों बोलेंगे? उनके कहने से ये सारे अत्याचार हो रहा है, उनके शहागर्दी पे उनके मंत्री ये काम कर रहे हैं, तो जब वही उन लोग को शाह मिल रही है तो वो वहाँ हम लोग के फेवर में और हमारे किसानों के लिए क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे। पावटा से खबर, जहां विराटनगर उपखंड के ग्राम पंचायत भामोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभु दयाल सैनी के स्थानांतरण पर विद्यार्थियों व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य को वापस लाने की मांग की। विद्यालय के विद्यार्थियों ने बताया कि उनके प्रधानाचार्य को बिना किसी कारण स्थानांतरण कर दिया। विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि प्रधानाचार्य प्रभु दयाल सैनी ने स्कूल की व्यवस्था को सुधार दिया। जहां उनके आने से पहले विद्यालय में 400 बच्चे थे, उनके आने के बाद 800 के करीब बच्चे हो गए। उन्होंने विद्यालय के गाँव में शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, ऐसा प्रधानाचार्य हमें चाहिए। हमारी मांग ये है कि जब तक प्रिंसिपल सर वापस इस स्कूल में नहीं आ जाएंगे, जब तक हम नहीं हटेंगे। तब बुक के पैसे धूप के अंदर धूप लगे हम नहीं हटेंगे। हम जब हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, हम इस गेट से आगे नहीं और नए स्कूल का ताला खोलेंगे गेट का। जब तक गेट नहीं खोलेगा हम जब तक नहीं हटेंगे। शंकर नायक है, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। जब हमारे प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर भामोद से पाली कर दिया गया, जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे हम ताला नहीं खोलेंगे। हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल सर प्रभु दयाल सैनी, हम उनको यहाँ पर वापस लाना चाहते हैं। उनका स्थानांतरण पाली डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे का एक ही मन है प्रिंसिपल वापस आए। क्योंकि यहाँ पर 2 प्रिंसिपल हो रहे थे पहले, उनके टाइम में खींच कर 300 बच्चे थे और अब 850 बच्चे हैं इस स्कूल में। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर है ना पढ़ाई अच्छी चलती थी और क्योंकि चलती है और चलती भी रहेगी। वो आ गए ना तो चलती भी रहेगी, नहीं तो ये पहले थी ना वैसे ही हो जाएगी। प्रशासन नहीं सुनता है तो हमारी प्रशासन विधायक साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे, फोन बंद कर रखे हैं। ये प्रशासन हमारे यहाँ पर सुबह का 7:30 बजे से 7 या 7:30 बजे हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। यहाँ पर केवल पुलिस आई है और सरपंच आया है, और क्यों नहीं आ रहे कोई? हमारे यहाँ पर कितनी तगड़ी धूप पड़ रही है, कोई हमारी सुन रहा ही नहीं है। क्यों नहीं सुन रहा? इसका क्या कारण है? हमें हमारे प्रभु
प्रभुदयाल सैनी सर चाहिए, भले कुछ भी हो जाए हमें चाहिए। उनकी वजह से हमारी स्कूल आज इतने आगे बढ़ी है, उनकी वजह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज आती है। हमें भले कैसे भी हो हमारे प्रिंसिपल चाहिए, भले हमें कहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे, हम जो भी विरोध करना पड़े हम करेंगे, हम जो भी हड़ताल करना पड़ेगा हम करेंगे, पर हमें हमारे सर चाहिए। आप प्रशासन से क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ आए, हम तो 2 महीने बाद चले जाएंगे, पर हमारे आने वाले हमारे आगे बच्चे छोटे भाई बहन उनका क्या होगा अगर वो नहीं होंगे थे, क्योंकि उनकी वजह से ये स्कूल इतनी अच्छी चल रही है। हमारे प्रिंसिपल सर हमारे स्कूल में वापस से, उनकी वजह से हमारे स्कूल में कई परिवर्तन हुए हैं। उनकी वजह से हमारे स्कूल में पहले 400 बच्चे थे, अब 800 आने लग गए हैं। हमारे गांव के भी अधिकांश प्राइवेट में जाते थे, उनके वजह से यहाँ पे आने लगे हैं पूरी पंचायत में ही। और कई बच्चे बहुत अच्छे से, पिछली बार भी हमारे स्कूल की परसेंटेज भी बहुत अच्छी बनी थी उनकी वजह से। बहुत अच्छे टीचर है वो यहाँ पे, उनके जैसा प्रिंसिपल नहीं आ सकता यहाँ पे। हमें बीकानेर के कोलायत से खबर, जहां राजस्व विभाग कर्मचारियों द्वारा तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। साथ ही प्रशासन गांव के संघ का बहिष्कार भी किया गया। उपखंड कार्यालय पर राजस्थान सेवा परिषद के बैनर तले पटवार संघ और गिरदावर संघ व राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद तीनों संगठनों ने मिलकर 7 सूत्री मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से धरना दिया जा रहा है। राजस्व तहसीलदार बिहारी लाल ने बताया कि राजस्थान सेवा परिषद के बैनर तले हमारी पटवार संघ, गिरदावर संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के तीनों संगठनों ने मिलकर जो संवैधानिक मांगे हैं उन्हें सरकार से मनवाने के लिए हम 3 दिन से गांधीवादी रूप से यहां पर आकर धरने पर बैठे हैं, जिसमें प्रशासन गांवों के संघ को मिलाकर हमारे सारे कामों का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी 7 सूत्री मुख्य मांगे हैं, जो 3 जुलाई को हमारे रेवेन्यू के प्राथमिक इकाई के पटवारी और उनके साथ जो समझौता हुआ उसको सम्मान पूर्वक लागू करना, यह हमारी मुख्य मांग है। आज तीसरा दिन है हमारा धरने का और हम यहाँ राजस्थान सेवा परिषद के बैनर तले कोलायत उपखंड कार्यालय पर समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ALR और पटवारी सारे 3 दिन से राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर यहाँ धरने पर बैठे हैं। राजस्व कैंपों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर चुका है हम, और हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाती है 7 सूत्री, तब तक हम ऐसे ही धरने पर रहेंगे। हमारी सरकार से प्रमुख मांगे नायब तहसीलदार के पद पदोन्नति से भरे जाए, गिरदावर के प्रमोशन जल्दी किए जाए और पटवारियों की L9 और L10 की मांग जल्दी से जल्दी स्वीकार की। आज तीसरा दिन है हमारा धरने का और हम यहाँ राजस्थान सेवा परिषद के बैनर तले कोलायत उपखंड कार्यालय पर समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ALR और पटवारी सारे 3 दिन से राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर यहाँ धरने पर बैठे हैं। राजस्व कैंपों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर चुका है हम, और हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाती है 7 सूत्री, तब तक हम ऐसे ही धरने पर रहेंगे। हमारी सरकार से प्रमुख मांगे नायब तहसीलदार के पद पदोन्नति से भरे जाए, गिरदावर के प्रमोशन जल्दी किए जाए और पटवारियों की L9 और L10 की मांग जल्दी से जल्दी स्वीकार की। नागौर से खबर, जहां नागौर में यूथ कांग्रेस साथियों ने प्रियंका गांधी व श्रीनिवास बीवी की गिरफ्तारी के विरोध में योगी आदित्यनाथ का विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा के नेतृत्व में सर्किट हाउस चौराहे पर यूपी के लखीमपुर में किसानों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ कि किसान विरोधी सरकार ने निर्दोष किसानों को जो अपने हक और अधिकार के लिए गांधीवादी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर कल किए गए हमले के विरोध में टायर जलाकर प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी की और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने कहा कि हम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तानाशाही को हावी नहीं होने देंगे। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पुत्र द्वारा गाड़ी चढ़ाकर मारे गए 6 किसानों की खबर से मन अत्यंत दुखी है। ईश्वर मृतक किसानों की पुण्य आत्मा को शांति दे। आखिर भाजपा को अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है? देश में आम आदमी अपनी आवाज उठाए तो उसे डरा दो, अन्नदाता आवाज उठाए तो उन्हें गोली मार दो, गाड़ी चढ़ाकर रोन दो। यही है भाजपा की सरकार। अब किसान और युवा जाग चुका है। इसके अंदर सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य आमजन, किसान और युवा मिलकर करेंगे। केंद्र सरकार तानाशाही के रूप में शासन कर रही है, केवल अपने मित्रों का फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। बांगड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर आमजन को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। हनुमान बांगड़ा, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नागौर। आज हमने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया नागौर जिला हेडक्वार्टर पर। प्रदर्शन इसलिए किया कि मोदी जी
और मोदी जी की पूरी सरकार, योगी जी अपने हाल में मस्त हैं। और किसान जो कि कई महीनों से आंदोलन पर हैं, किसान परेशान है, आमजन परेशान है, किसान की आम सड़क पर हत्या हो रही है और वो भी साजिश के साथ हो रही है, गाड़ियां ऊपर चढ़ाई जा रही है। ये ऐसा कभी इस लोकतंत्र भारत के देश में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, जो कि आजकल सभी लोगों को देखने को मिल रहा है मोदी जी के राज में। मोदी जी के विरोध में आज हम सब ने एकजुट होकर ये संकल्प लिया कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों के पक्ष में युवा कांग्रेस खड़ी रहेगी और मोदी जी को झुकना ही पड़ेगा। इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी अपनी तानाशाही हद से ज़्यादा पार कर चुके हैं। अपने मित्र अंडानी और अंबानी को केवल पैसे कमाने का ठेका दे रखा है। निजीकरण का ठेका देने का काम शुरू है। लगातार निजीकरण का जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दे रहे हैं उनको। अभी कुछ दिन पहले अंडानी जी के खुद के बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की मीडिया के माध्यम से 21,000 करोड़ की हेरोइन मिली, उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई नहीं हुई। वो बात बिल्कुल दब चुकी है क्योंकि मोदी जी के वो मित्र हैं। और कोई अगर इस देश के अंदर छोटा मोटा व्यापारी कोई भी फाल्ट मिल जाए तो उसको तुरंत जेल में डालने का कार्य मोदी जी करते हैं। मोदी जी की सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा करके उसको जेल में डालने का कार्य करते हैं। ये कब तक चलेगा? आमजन को जागरूक होना पड़ेगा और आमजन इसके खिलाफ होकर आंदोलन करेंगे और मोदी जी को इस देश से, इस भारत देश की सरकार से, केंद्र। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान